मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 29 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स एंड इट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रिकॉल, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड स्टेट इफ इट ट्रू और फॉल्स। तो अब यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ अ लाइन, यानी कि जो ट्राइंगल की साइड होती है वो एक लाइन है। तो ये ट्रू है कि भाई उसकी लाइन से ही साइड्स होती हैं। उसके बाद बोलते हैं एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन। नो, हर सिचुएशन में सेम नहीं हो सकती। उसके बाद बोलते हैं ट्राइंगल विच हैज़ ऑल इक्वल साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी ट्रू है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका an isosceles triangle has two sides of same length and third is different. An equilateral triangle has three sides are equal. Okay? तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है, कहने का क्या अर्थ था यहाँ पे कि दो साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस कहलाता है, तीन साइड इक्वल होती हैं तो आपका इक्विलेटर कहलाता है। राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल गिवन फिगर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल, ANGLE एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड, SIDE साइड। ये क्या हो जाएगा, होगा वर्टेक्स, VER वर, मैं साफ साफ लिख देती हूँ, VER वर, TEX टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। कट थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स एंड मेजर इट एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। अब आपको तीन अलग अलग ट्राइंगल्स को कट करना है और उसको क्या करना है, मेजर करना है प्रोटेक्टर से, D से उसे नापना है। कंप्लीट द टेबल को कंप्लीट करना है और अपने ऑब्जर्वेशन को भी लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन में तो हम बस ये लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 180, क्योंकि हम यही ऑब्जर्व करने वाले हैं कि सारे एंगल्स जितने भी ट्राइंगल रहेंगे सबका जो सम होगा वो 180 ही निकलने वाला है। देखिए जब आपकी तीनों साइड्स अलग अलग होंगी तो यहाँ पे तीनों एंगल अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री ही निकलेगा। यहाँ अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये भी एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 60 डिग्री के बनेंगे और इनका जोड़ भी 180 निकलेगा। अब अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल होंगे, हो सकता है दो 45 की हो और 190 का हो, लेकिन एंड ऑफ द डे सबका जो सम निकलने वाला है वो 180 निकलने वाला है। यही हमारी ऑब्जर्वेशन रहेगी। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट ऑन टोटलिंग ऑल थ्री एंगल्स वैल्यू यू आर गेटिंग अराउंड 180। वी कैन वेरीफाई दिस यूजिंग गिवन बिलो एक्टिविटी। अब बोलते हैं कि आपने जब तीनों को करा तो आपको तीनों का सम क्या मिला, आपको 180 मिला, है ना। तो ये 180 जो सम मिला है ये सही है या नहीं, इसको भी अब हम एक और एक्टिविटी के ज़रिए करके देखते हैं। यानी अब हम इसके लिए एक दूसरी एक्टिविटी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं तो इसमें कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है। अब जो आपकी एक्टिविटी है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कट अ ट्राइंगल PAC। अब आपको एक ट्राइंगल कट करना है। अब विद अ पीस ऑफ पेपर से आपको तीनों ट्राइंगल बनाने हैं और उसके बाद उसे क्या करना है, कट करना है। कैसे कट करेंगे, आप एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल्स को अलग अलग कट करेंगे। नेम द एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, और इसको आप नाम दे देंगे एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 ऐसे करके। नाउ कलर द कॉर्नर। अब आप इन कोनों को क्या कीजिए, कलर कर लीजिए। नेक्स्ट द कट द ट्राइंगल इन 3 पीसेस सच एज इक्वल कॉर्नर्स। अब आपको क्या करना है, इसको 3 पीसेस में बांट लेना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अरेंज थी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब आप इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे। ठीक है, यू विल फाइंड 3 एंगल्स मेक ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यानी आप क्या देखेंगे कि तीनों एंगल मिलके एक सीधी लाइन को बना रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। यानी कि अगर 3 अंदर के एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है लेट्स प्रैक्टिस करते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ x। अब आपको इन तीनों फिगर्स में x की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है बेटा कि अगर हमें अंदर की दी जाती है तीसरी निकालने को तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड को प्लस करके 180 से माइनस कर देते हैं।
और अगर हमें बाहर का दिया जाता है तो इसके अपोजिट दोनों साइड को प्लस करके ही निकाल लेते हैं, है ना। चलिए तो दोनों का मतलब तीनों का आंसर हम एक साथ देखेंगे। आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड्स यानी तीनों साइड्स को प्लस करके लिखा 180, तो इनको प्लस करा तो ये 75x हो गया। यहाँ 180 है, आपको पता है हम x को इधर ही छोड़ देंगे। 180 अपनी जगह पे रहता है, जब दूसरी चीज़ उठ के दूसरी तरफ आती है इज इक्वल टू के, तो उसका साइन बदल जाता है, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। तो अब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपका बचेगा 105, यानी x जो निकला वो कितना निकला, 105 डिग्री। ऐसे ही आपको दूसरा करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, क्योंकि आपको दो अंदर के दिए गए हैं, बाहर का निकालना होता है बेटा, तो हमें पता है अपोजिट दोनों को प्लस कर देते हैं और बाहर का अपने आप निकल जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे में आपको निकालना है। तो देखिए आपको तीनों को प्लस करना है और 180 के निकलेंगे तो ये हो जाएंगे 2x, यहाँ 110 है ही, तो ये 180 अपनी जगह पे रहेगा, 110 इधर उठ के आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ बचेगा 70। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में, और जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आया 35 डिग्री। तो यानी दोनों जो हैं वो 35 डिग्री के हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है वेरीफाई इफ द फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल कैन बी फॉर्म अ ट्राइंगल और नॉट। यहाँ आपको 3 एंगल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इससे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर इसका काउंट करके 180 निकल रहा है तो बन जाएगा, अगर नहीं निकल रहा है तो नहीं बनेगा। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। ये देखिए 90 + 55 + 45, तो 5 5 10 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, तो नहीं बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री पर नहीं बनेगा। दूसरे में देखिए 80 35 और 65 है, तो 5 5 10 हासिल लगा 1, 9 8 और 3 कितने होते हैं, 8 9 10 11, 11 और 1 12, 12 और 6, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, 12 6 18, तो इससे बन जाएगा। ऐसे इसको देखिए, तो यहाँ देखिए लिखा है 100 35 और उसके बाद है 45, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हासिल लगा 1, 4 3 और 4 7, 7 और 1 8 हासिल 80, तो ये हो गया, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं। चले तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।